जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपको पता है कृष्ण जन्म की कहानी क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृष्ण जन्म की कथा सुनिए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा कहलाते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी जिसका विवाह उन्होंने वासुदेव नामक यदुवंश सरदार से किया था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्यार से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। उसके गर्भ के 8वें संतान या बालक तेरा वध करेगा। यह सुन के कंस वासुदेव को मारने के लिए उतारू हो गया। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी। बहनोई को मार के क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी दोनों को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी ने एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को कंस ने मार दिया। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उस पर कड़ी पहरेदारी होने लगी। उसी में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कोई नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे उसमें अचानक एक प्रकाश हुआ और उससे उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों पर गिर पड़े। तब भगवान ने कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु के रूप में धारण कर यहाँ आने वाला हूँ और आपकी कोख से जन्म लेने वाला हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र के घर नंदगांव वृंदावन में भेजाओ और उधर से जो कन्या है जन्मी है उसे कंस के हवाले कर दो। इस समय वार्तालाप अनुकूल नहीं, फिर भी तुम चिंता न करो। जानते हुए पहरेदार सो गए। कारागार के फाटक अपने आप खुल गए और उफनाती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग भी दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पुनः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहने लगी, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा चुका है। वह जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देगा। ये थी श्री कृष्ण की जन्म कथा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसी और कथाओं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।